तो स्टूडेंट्स, हमने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स के बारे में। रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर क्या होता है? द नंबर that can be expressed in the form of P by Q in which Q is not equals to 0। वो नंबर जो P by Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है, बट उसका जो Q है यानी उसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, जैसे एग्जांपल में 2/3, 4/5 फ्रैक्शनल नंबर्स जितने हैं आप लिख सकते हो। ठीक, 2, 4, 6 जितने इंटीग्रल्स हैं आप उसको रैशनल नंबर समझ सकते हो। डेसिमल में नंबर्स आते हैं। डेसिमल वाले नंबर्स भी, डेसिमल एक्सप्रेशंस भी रैशनल कहलाते हैं। तो डेसिमल नंबर्स भी हमारे रैशनल कहलाते हैं। तो ये सब हमारे रैशनल नंबर्स हैं। लेकिन डेसिमल नंबर्स की अगर हम बात करें तो डेसिमल नंबर्स में दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन होती है कि ऐसा कोई डेसिमल नंबर हो जो या इतना सा ही है। एक डेसिमल नंबर होता है 1.4123 ऐसे करके जाता चला जाता है, वो इनफाइनाइट तक जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं पता चल पाता है। उसको जितना आगे बढ़ाओगे आप बढ़ता चला जाएगा, वो इरेशनल कहलाता है, इरेशनल नंबर, क्योंकि उसको भी हम P by Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जितने भी नंबर्स को P by Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो सारे होते हैं हमारे रैशनल नंबर। जैसे अगर मैं बात करूँ 1.41 की, तो 1.41 को हम क्या लिख सकते हैं? 1.41 को 141/100 लिख सकते हैं हम, तो ये भी P by Q फॉर्म में आ जाएगा। 1.36 को भी लिख सकते हैं, 2.58 को भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमको नहीं पता है कि ये कितना आगे तक जा रहा है, और इसलिए हम इसको P by Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये हमारा इरेशनल हो जाएगा। और जितने नंबर्स इसमें रैशनल नंबर्स में नहीं आते, रैशनल नंबर में लगभग सारे टाइप्स आ जाते हैं, लेकिन जितने नंबर्स हमारे रैशनल नंबर में नहीं आते वो सारे इरेशनल कहलाते हैं। जैसे कि देखिए, रूट के अंदर, मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ कि रूट के अंदर 4 है, मान लीजिए रूट के अंदर 4 है, उसको हम क्या लिख सकते हैं? रूट 4 हमारा होता है 2 आ गया। तो ये जो 2 है ये हमारा रैशनल कहलाता है, क्योंकि 2 एक इंटीजर है, तो 2 हमारा रैशनल कहलाता है। लेकिन अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर रूट के अंदर 2, तो क्या इसका कुछ इंटीग्रल आंसर आ सकता है? नहीं आ सकता है। इसका आंसर कुछ 1.41 करके कुछ जाता चला जाता है, उसका कोई
फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, इसका कोई डिफिनिट वैल्यू नहीं है, इसलिए ये और आगे तक चला जाता है, इसलिए ये कहलाता है हमारा इर्रेशनल नंबर और ये कहलाता है हमारा रैशनल नंबर। ये इरेशनल कहलाता है, ठीक है, और ये हमारा रैशनल कहलाता है। एक प्रूफ भी पूछता है कि क्यों √2 जो है वो इरेशनल है, तो ये वाला प्रूफ भी पूछता है हमसे कि क्यों √2 एक इरेशनल नंबर है। तो इसको प्रूफ कैसे करते हैं आज मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि √2 एक रैशनल नंबर है। देखिए, कोई भी चीज़ आपको प्रूफ करनी है ना मैथमेटिक्स में, तो आप सबसे पहले वो चीज़ मान लीजिए जिसके बारे में आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज है। इरेशनल के बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन रैशनल के बारे में हमें नॉलेज है कि रैशनल नंबर्स को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लेट्स सपोज √2 इज अ रैशनल नंबर। √2 एक रैशनल नंबर है, ऐसा हमने मान लिया। अगर वो रैशनल नंबर नहीं है तो वो आगे जाके कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट होगा और हमको पता चल जाएगा कि वो रैशनल नहीं, इरेशनल है, ठीक है। तो √2 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो p/q है वो ऐसा नंबर होता है जो जिसका फैक्टर p/q का फैक्टर जो होता है सिर्फ 1 होता है। p/q का फैक्टर सिर्फ हमारा 1 होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, इसको आप पता रखना, ये आप दिमाग में रखना, क्योंकि p/q जो है ना वो रैशनल नंबर, मान लीजिए कि आपका जो है 2 कोई रैशनल नंबर है, उसको आप p/q के फॉर्म में लिखते हैं तो 2/1 आता है। उन दोनों के बीच का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या होता है? 1 होता है। ऐसे ही अगर आप मान लीजिए कि 142/100 लिखते हैं, उन दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर क्या आता है? हम लोग ऐसे तो बोल देंगे कि कुछ भी आ जाता है, लेकिन जब हम इसको कटा करके लास्ट में लाते हैं तो दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं आता है। जब हम इसको काटेंगे तो इसका 71 आता है और इसका 50 आता है। तो 71/50 का कॉमन फैक्टर कोई भी दूसरा इंटीगर नहीं है, सिर्फ 1 है। तो रैशनल नंबर का यही होता है कि √2 कोई सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं और p/q का फैक्टर सिर्फ 1 होता है। यह रैशनल नंबर का एक वो है स्टेटमेंट, ठीक है। अब समझिए कि इसको हमने कर दिया स्क्वायर, स्क्वायर किया हमने दोनों तरफ, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 = p²/q², ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे p² = 2q², यानी कि p² को अगर हम 2q² लिख सकते हैं तो p² एक इवन नंबर है, यानी p² जो है वो इवन है। और अगर p² इवन है तो इवन नंबर की एक खासियत, इवन या ऑड नंबर की एक खासियत होती है कि इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होता है और ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि p इज ऑल्सो इवन, p भी क्या है? इवन, ठीक है। तो p भी इवन है, तो p को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p = 2k के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 2 है और ये हमारा इक्वेशन 1 है, ठीक है। कोई भी इवन नंबर को हम 2k के फॉर्म में लिख सकते हैं या 2m के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने p को एक इवन नंबर था क्योंकि, इसलिए हमने उसको 2k के फॉर्म में लिख दिया। अब जो है हम यहाँ पर इस वाले इक्वेशन में p² = 2q² में p की वैल्यू 2k डाल के देखेंगे तो हमारा आएगा 2k का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे p² था, p² की जगह पे मैंने लिखा 2k का स्क्वायर
इज इक्वल्स टू 2q²। तो ये हो गया हमारा 4k² इज इक्वल्स टू 2q²। तो जो हमारा यहाँ से आ जाएगा q² इज इक्वल्स टू 4k² बाई 2 यानी कि 2k²। अब ये भी 2k² के फॉर्म में आ गया। तो अब देखिए 2 का मल्टीपल आ गया, यानी कि q² भी क्या है, इवन है। इसका मतलब q भी क्या है, अल्सो इवन। q भी क्या है हमारा, इवन। अब p और q दोनों हमारा क्या हो गया, इवन हो गया। इसका मतलब क्या है कि दोनों का, लिखेंगे यहाँ पे सिंस, इसको मिटा दो। देखिए अब मैंने जो लिखा है ये कि p एंड q बोथ आर इवन, दे मस्ट हैव अ फैक्टर 2 अदर देन 1। यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि क्योंकि p और q दोनों इवन है, इसलिए उनको एक फैक्टर जो 2 है वो भी 1 के अलावा एक और फैक्टर 2 होना चाहिए। यानी कि जब हमने माना था, अभी जब हमने माना था कि √2 एक रैशनल नंबर है, तब हमने लिखा था कि उसको हम जब p/q के फॉर्म में लिखते हैं तो p/q का, दोनों का, p और q का फैक्टर सिर्फ एक होना चाहिए, वो होता है 1। लेकिन यहाँ पर ये स्टेटमेंट जब हमने इवन प्रूव कर दिया तो इवन नंबर्स का फैक्टर 2 होना ही चाहिए हर हाल में। तो ये स्टेटमेंट उस वाले स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, इसलिए √2 हमारा इरेशनल नंबर आएगा। यहाँ पर ये चीज़ प्रूफ हो गई। ऐसे ही √2, √3, √5 ये सब हमारा इरेशनल नंबर कहलाता है।